हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम वेलोसिटी की दूसरी टाइप पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात की थी। आज हम वेलोसिटी की दूसरी टाइप के बारे में बात करेंगे, वो है वेरिएबल वेलोसिटी। अगर आपको सबसे पहले कुछ सीखना है किसी चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे जो वेरिएबल वेलोसिटी है उसकी बेसिक क्या है, सबसे पहले आपने इसको डिफिनेशन सीखनी है। जब आपने यहाँ पे डिफिनेशन सीख ली, फिर इस डिफिनेशन के अंदर आपने देखना है कि क्या चीज़ छुपा हुआ है, फिर उसके अंदर से अपनी चीज़ें निकालना है और उसके बारे में आपने क्या डीप स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनेशन से। कल मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था। अगर किसी ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ द डे। सो व्हाट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। जब आपने इसकी डिफिनेशन सीख ली, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। जब तक आपको डिफिनेशन नहीं आएगी, बेसिक नहीं सीखोगे आप, उस वक्त तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इस तरह डिफाइन किया था कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन आज हम वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। वेरी, सबसे पहले आपको वेरी की मानी आना चाहिए। वेरी मीन्स चेंज। वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स वो वेलोसिटी जो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। अब हमने वेलोसिटी को तो पढ़ा है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाता है तो वो वेरिएबल वेलोसिटी होता है। देखो, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। वाइस वर्सा, ये भी कह सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये अलग मार्कर से लिखा है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वेरिएबल वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी की एक टाइप है जिसमें हमने क्या डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करना है। तो यहाँ पे क्या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा होता, तो यह क्या करता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ जाता है। इसमें एक क्या चीज़ सीखनी है आपने? एक तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी बात इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दो चीज़ें आपने सीखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। डिफिनेशन तो हम लोगों ने सीख ली। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी क्यों प्रोड्यूस होता है। हमने कहा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, तो जिसमें हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हम इस तरह डिफाइन कर रहे थे। लेकिन ये वेरिएबल वेलोसिटी किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं? हाँ, ये किस तरह पॉसिबल है? यहाँ पे जो वेरिएबल वेलोसिटी है, ये दो तरह से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जब आप क्या करोगे? चेंज इन स्पीड, यानी जब आप स्पीड को चेंज करोगे तो क्या वेरिएबल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात, जब आप डायरेक्शन को चेंज करोगे उस वक्त क्या होगी? वेरिएबल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। किस तरह? आगे मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि ये किस तरह आप डायरेक्शन को चेंज करोगे। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने सारी यहाँ पे लिखी है। 3 केसेस है, मैंने 3 केसेस सारे समझानी है आपको। यहाँ पे देखो, अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अब एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो 5 मीटर है। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ। वेलोसिटी का फार्मूला लोगों ने पढ़ा था। वेलोसिटी इज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी जब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के हिसाब से, ये चीज़ मैंने सारे लेक्चर वेलोसिटी के बारे में मैंने पहले पढ़ाया था। वेलोसिटी के बाद हम लोगों ने वेलोसिटी में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई। वेलोसिटी की फार्मूला, वेलोसिटी की यूनिट, कौन सी क्वांटिटी है, एग्जांपल, फिर इसके 2 नोट्स मैंने निकाले बताए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखो, हमने एग्जाम्पल पढ़ना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो है 5 मीटर, और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ। किस चीज़ की फार्मूला? वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप लेना है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया। यहाँ पे टाइम क्या है? 1। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो 20 मीटर। कितना सेकंड में? 2 सेकंड। 20 मीटर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या? 5 मीटर और 10 मीटर। यहाँ पे देखो, अब
ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्योंकि मैंने एरो साइन लगाया। अब यहाँ पे 5 मीटर को कवर कर रहा है, क्या 5 मीटर को कवर कर रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे क्या 10 मीटर को कवर कर रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो डिफरेंस तो आया, वेरी कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। यानी जब हमारे पास वेलोसिटी सेम ना हो, वेलोसिटी सेम ना हो, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि वेरिएबल का मतलब, वेरी का मतलब यही है कि चेंज होना। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या चेंज है, यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे 10 है, कितने सेकेंड में, पर सेकेंड। यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, यहाँ पर 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज है। तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि वेरिएबल वेलोसिटी 2 तरीक़ा से प्रोड्यूस होते हैं। एक तो हमारे पास आप स्पीड चेंज करो, दूसरी बात आप डायरेक्शन चेंज करो। जब आप स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। किस तरह, देखो वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में मैंने 3 केसेस, ये आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। देखो आप यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी में आपने 3 केसेस पढ़ने हैं, केस 1, केस 2, केस 3। सबसे पहले मैंने कहा था या स्पीड चेंज करो डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, क्या स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या यहाँ पे पहले केस में स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी जा रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ से बॉडी मूव कर रहा है ना यहाँ पे स्पीड भी, यहाँ पे देखो लेट करो, यहाँ पे बॉडी इस तरह जा रहा है, इस तरफ जा रही है, एग्जांपल नहीं, मैं लेट कर रहा हूँ पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, यहाँ से बॉडी जा रहा है। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी सेम है और स्पीड भी सेम है कांस्टेंट के, तो यहाँ पर चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी। देखो यहाँ पे लेट करो, ये पॉइंट ए है, ये क्या है, ये बॉडी है, इसने यहाँ पर उसने मोशन शुरू की, कहाँ पे, सर्कुलर पाथ में। जब इसने यहाँ पे मोशन शुरू की, अब देखो एक बॉडी है, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो क्या, 5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड है, क्या कांस्टेंट स्पीड। अब देखो यहाँ पे 5 मीटर मीन्स पर सेकेंड, 5 मीटर को 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा है, 5 मीटर से मूव कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, अब ये बॉडी जो है इस तरफ भी तो कोशिश कर रहे कि मैं सर्कल से निकल जाऊं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ से जो ये है क्या, इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। कांस्टेंट स्पीड क्यों है, देखो अब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये क्या, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या, ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये इस तरह देखो, यहाँ से इस तरह, ये ऐसे इस तरह, यहाँ से इस तरह, ये सारे क्या हमारे पास डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, चेंज हो, यहाँ पर देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले इस तरह था, अब डायरेक्शन पहले अब इस तरह है, फिर यहाँ पे जब आप पहुँच गए इसका डायरेक्शन इस तरफ है, अब यहाँ जब यहाँ तक पहुँच गए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, नीचे की तरफ है, अब जब यहाँ तक पहुँच गए इसकी डायरेक्शन के इस तरफ है। तो क्या यहाँ पे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या कि वेरिएबल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। अब अगर आपसे पूछे कि व्हेन बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी, आप कहोगे वेरिएबल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्या होगी, वेरिएबल होगी। ये चीज़ आपने सीखना है। दूसरी बात, अब देखो दूसरी केस क्या, यहाँ पे स्पीड वेरिएबल है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट था, यहाँ पे स्पीड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम है, सेम डायरेक्शन से जा रहा है, डायरेक्शन क्या फिक्स्ड है। अब यहाँ पे क्या स्पीड चेंज कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है, स्पीड वेरिएबल है, डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, यहाँ पे स्पीड वेरिएबल है, डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है। तीसरी बात, जब यहाँ पे स्पीड वेरिएबल हो, डायरेक्शन चेंज हो, यहाँ पे दोनों केसेस क्या है, जब स्पीड भी चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो, तो उस केस में भी वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपने क्या सीखना है, 3 चीज़ें अपने याद रखना है। मैंने कहा था कि वेरिएबल वेलोसिटी किस तरह प्रोड्यूस होगी, वेरिएबल वेलोसिटी 3 तरीक़ों से प्रोड्यूस होगी, या तो आप स्पीड चेंज करो, वेरिएबल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, या आप डायरेक्शन चेंज करो, वेरिएबल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, या आप इन दोनों को चेंज करो, स्पीड भी चेंज करो, डायरेक्शन भी चेंज करो, उस वक्त तक आप क्या प्रोड्यूस होगा, वेरिएबल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा। एक चीज़ और आपने याद रखना है, देखो यहाँ पे, अब
यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वहाँ पे जो था, वहाँ पे कहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी था वो ज़ीरो था। चेंज इन वेलोसिटी क्या था, ज़ीरो था। जब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो था, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या वो ज़ीरो होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या था, ज़ीरो था, यानी वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं था। अब यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी में देखो यहाँ पे क्या, ये वेरिएबल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी में चेंज आना। अब यहाँ पे देखो मैंने एक्सेलरेशन, अब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी क्या था, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेरी कर रहा है ना। अब यहाँ पे वी एफ इज नॉट इक्वल टू वी आई, वी एफ इज नॉट इक्वल टू वी आई, यहाँ पे वी एफ वी आई के बराबर नहीं है। लेकिन वहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वी एफ इज इक्वल टू वी आई। उस केस में इस वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वी एफ, यहाँ पे मैं आपको सही तरीके से समझा दूँ। देखो अब मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, एक मिनट। देखो मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ाया था कि वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, बी ज़ीरो था। क्यों, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा था। मींस वहाँ पे वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। उस केस में जब ये इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पे वी एफ इज इक्वल टू वी आई, जब वी एफ वी आई के इक्वल होगा तो उस केस में क्या, ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नेवर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कभी भी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल नहीं आ सकता। जब अगर यहाँ पे ये इक्वल आया तो उस केस में आप कह दो कि यूनिफॉर्म। अगर ये इक्वल नहीं आया तो उस केस में जब हमारे पास ये इक्वल नहीं है, जब वी एफ वी आई के इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि इक्वल नहीं है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। जब यहाँ पे इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं वेरिएबल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने पढ़ा है आप लोगों को। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ें आपने सीखनी है। सबसे पहले आपने क्या सीखना है, इसका डेफिनेशन सीखना है। फिर वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह प्रोड्यूस होता है वेरिएबल वेलोसिटी। फिर वहाँ पे जो आप यहाँ पे मैंने हाउ लिखा था, किस तरह प्रोड्यूस हो रहा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाया था। फिर एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे मैंने आपको ये 3 केसेस पढ़ाए थे। ये 3 केसेस में आपने ये चीज़ सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे ये 3 स्टार में इसी वजह से लगा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। ये भी कॉमन पूछा जाता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी सवाल है वेरिएबल वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये किस तरह आया, ये किस तरह आया, तो इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू।